जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहेंदो म्यान। साथियों, करीब 500 साल पहले संत कबीर ने ये दोहा लिखा था। लेकिन दुख की बात यह है कि 500 साल बाद भी हमारा समाज इस दोहे का अर्थ नहीं समझ पाया है। आज भी लोगों का सम्मान उनके ज्ञान से नहीं, उनकी जाति से तय किया जाता है। आज भी शादी ब्याह से लेकर राजनीति तक हर जगह जाति का प्रभाव दिखाई देता है। आज भी इंसान को इंसान नहीं, बल्कि उसकी जाति, धर्म और पहचान के चश्मे से देखा जाता है। और यही वजह है कि कबीर आज भी प्रासंगिक है। नमस्कार साथियों, जरा कल्पना कीजिए, अगर कबीर आज के भारत में पैदा होते, अगर वो आज सोशल मीडिया पर अपने विचार रखते, अगर वो आज मंदिरों, मस्जिदों, पंडितों, मुल्लाओं और जाति व्यवस्था पर सवाल उठाते, तो क्या होता? क्या लोग उन्हें संत कहते? क्या लोग उन्हें महान बताते? या फिर उन्हें धर्म विरोधी, परंपरा विरोधी, देशद्रोही और समाज को तोड़ने वाला व्यक्ति घोषित कर देते? मुझे लगता है कि कबीर को आज उतना ही विरोध झेलना पड़ता जितना उनके समय में झेलना पड़ा था, क्योंकि सच बोलने वालों की जिंदगी कभी ज्यादा नहीं बदलती, सिर्फ विरोध करने वालों के तरीके बदल जाते हैं। आज कबीर जयंती है, पूरा देश कबीर के दोहे शेयर करेगा, लोग उनकी तस्वीरों पर फूल चढ़ाएंगे, उनकी महानता के गीत गाएंगे। लेकिन एक सवाल है, क्या सचमुच हम कबीर को समझ पाए हैं, या सिर्फ कबीर को एक सुरक्षित, शांत और हार्मलेस संत बनाकर पेश कर दिया जाता है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असली कबीर की, उस कबीर की जो विद्रोही था, जो फियरलेस था, जो किसी से डरता नहीं था, जो सत्ता, धर्म, जाति और पाखंड के खिलाफ खुलकर बोलता था। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कबीर का जन्म लगभग 15वीं शताब्दी में माना जाता है। उनके जन्म को लेकर कई कहानियां हैं, लेकिन इतिहासकारों की राय में सबसे जरूरी बात उनका जन्म नहीं है, बल्कि उनके विचार हैं। क्योंकि कबीर खुद कहते थे कि इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म और विचारों से होती है। उस दौर में भारत में जातिवाद बहुत मजबूत था। धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैला हुआ था। ऊंच नीच अपने चरम पर थी। लोग इंसान को इंसान नहीं समझते थे, उसकी जाति देखकर उसका सम्मान तय करते थे। और ऐसे समय में एक व्यक्ति खड़ा हुआ जिसने पूरे सिस्टम को चैलेंज कर दिया। उस व्यक्ति का नाम था कबीर। कबीर ने सबसे पहले जाति व्यवस्था पर हमला किया। उन्होंने पूछा कि अगर सबका खून लाल है, सबका शरीर एक जैसा है, तो फिर कोई ऊंचा और कोई नीचा कैसे हो गया? आज भी ये सवाल उतना ही रेलिवेंट है, क्योंकि 500 साल बाद भी जाति खत्म नहीं हुई। आज भी लोग शादी करते समय जाति देखते हैं। आज भी राजनीति जाति पर चलती है। आज भी दलितों के खिलाफ अत्याचार होते हैं। आज भी इंसानों को बराबरी नहीं मिली है। और दुख की बात यह है कि वही लोग कबीर जयंती भी मनाते हैं, जो जाति व्यवस्था का बचाव करते हैं। कबीर शायद ये देखकर हैरान हो जाते। साथियों, कबीर सिर्फ जातिवाद के खिलाफ नहीं थे, वे धार्मिक पाखंड के भी खिलाफ थे। उन्होंने देखा कि लोग धर्म को समझने के बजाय सिर्फ रिचुअल्स में फंसे हुए हैं। कोई घंटी बजा रहा है, कोई माला जप रहा है, कोई रोजे रख रहा है, कोई तीर्थ कर रहा है, लेकिन इंसानियत गायब है। कबीर ने कहा कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं, तो मैं पूरे पहाड़ की पूजा कर लेता हूँ। ये बात सुनकर उस समय के पंडित नाराज हो गए, लेकिन कबीर रुके नहीं। फिर उन्होंने मुसलमानों के धार्मिक पाखंड पर भी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि अगर ऊंची आवाज में अजान देने से ही खुदा सुनता है, तो क्या खुदा बहरा है? अब सोचिए, उस दौर में ऐसी बातें कहना कितना बड़ा रिस्क था। आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखने भर से लोग डर जाते हैं, लेकिन कबीर उस समय ये सब खुलेआम कह रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें सच ज्यादा प्रिय था, लोकप्रियता नहीं। आज हम देखते हैं कि लोग अपने धर्म की आलोचना तो छोड़िए, उसके बारे में सवाल सुनना भी पसंद नहीं करते। लेकिन कबीर ने दोनों तरफ सवाल किए। उन्होंने हिंदू धर्म के पाखंड पर भी चोट की, उन्होंने मुस्लिम समाज की कट्टरता पर भी सवाल उठाए। उनके लिए सच सबसे बड़ा था, आइडेंटिटी नहीं। आजकल एक फैशन बन गया है, लोग कहते हैं हमारे धर्म में सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन कबीर शायद कहते, अगर सब कुछ इतना परफेक्ट होता तो समाज में इतनी नफरत क्यों होती, इतना भेदभाव क्यों होता, इतना एक्सप्लॉयटेशन क्यों होता? कबीर ब्लाइंड फेथ के खिलाफ थे, वे क्रिटिकल थिंकिंग के पक्ष में थे। आज की भाषा में कहें तो कबीर रेशनल थिंकर थे। अब जरा सोचिए, अगर कबीर आज ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर होते तो क्या होता? वो जाति पर सवाल उठाते, वे धार्मिक नेताओं की आलोचना करते, वो अंधविश्वास का मजाक उड़ाते, वो महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ बोलते, वो सत्ता से सवाल करते
और फिर ट्रोल आर्मी उनके पीछे पड़ जाती। उन्हें एंटी हिंदू कहा जाता, उन्हें एंटी मुस्लिम कहा जाता, उन्हें अर्बन नक्सल कहा जाता, उन्हें फंडेड एजेंट कहा जाता और शायद उनके खिलाफ एफआईआर भी हो जाती। लेकिन कबीर को इन सब से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका मकसद लोगों को खुश करना नहीं था, उनका मकसद लोगों को जगाना था। और जो जागता है उसे हमेशा विरोध झेलना पड़ता है। कबीर का एक और बड़ा संदेश था मानवता। उन्होंने कहा, इंसान पहले है, धर्म बाद में। आज दुनिया में लोग धर्म के लिए लड़ रहे हैं, जात के लिए लड़ रहे हैं, भाषा के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इंसानियत को भूल रहे हैं। कबीर इसी सोच के खिलाफ थे। आज अगर कोई बच्चा किसी दूसरे धर्म के बच्चे से दोस्ती कर ले तो कई लोगों को परेशानी हो जाती है। अगर कोई लड़की अपनी पसंद से शादी कर ले तो समाज नाराज हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति परंपराओं पर सवाल उठा दे तो उसे संस्कृति विरोधी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन कबीर ने सिखाया कि सवाल पूछना गलत नहीं है, गलत है सवालों से डरना। कबीर की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि उन्होंने कभी भीड़ का पीछा नहीं किया। उन्होंने खुद सोचा, खुद समझा और फिर अपनी बात कही। आज के समय में यही सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि लोग फैक्ट से ज्यादा इमोशंस में विश्वास करते हैं, तर्क से ज्यादा प्रोपेगेंडा पर भरोसा करते हैं और सच से ज्यादा कंफर्ट को पसंद करते हैं। कबीर हमें सिखाते हैं कि अगर पूरी दुनिया एक दिशा में जा रही हो तो भी हमें सवाल पूछने का अधिकार है। अगर करोड़ों लोग किसी बात पर विश्वास करते हो तो भी वो बात सही हो ये जरूरी नहीं है। सच्चाई का फैसला संख्या नहीं करती, तर्क करता है, सबूत करते हैं। और शायद यही वजह है कि 500 साल बाद भी कबीर प्रासंगिक हैं। उनकी बातें पुरानी नहीं हुई, क्योंकि समाज की समस्याएं भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। जातिवाद आज भी है, धार्मिक कट्टरता आज भी है, महिलाओं के साथ भेदभाव आज भी है, अंधविश्वास आज भी है और कबीर आज भी जरूरी है। तो साथियों, कबीर को याद करने का मतलब सिर्फ दोहे पढ़ना नहीं है। कबीर को याद करने का मतलब है उनकी तरह सोचने का, हिम्मत पैदा करना, गलत को गलत कहना, भीड़ के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत पैदा करना और सबसे जरूरी इंसान को इंसान समझने की हिम्मत पैदा करना। आज कबीर जयंती पर अगर सचमुच हम उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो मंदिर मस्जिद की बहस से ऊपर उठना होगा, जाति के अहंकार को छोड़ना होगा, महिलाओं और दलितों के खिलाफ भेदभाव को खत्म करना होगा, अंधविश्वास की जगह विज्ञान को अपनाना होगा और हर विचार को तर्क की कसौटी पर परखना होगा। क्योंकि कबीर की असली विरासत उनके दोहे नहीं है, उनकी असली विरासत है सवाल पूछने की हिम्मत, सच को बोलने की हिम्मत और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत। तो साथियों, आपकी क्या राय है? अगर कबीर आज जीवित होते तो क्या समाज उन्हें संत मानता या फिर उन्हें धर्म विरोधी और देशद्रोही कहकर चुप कराने की कोशिश करता? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।